ओम जय जय श्री राधा माधव की जय हो। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। संसार में मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत कृपा के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। जीव को मनुष्य देह कर्तव्य कर्म से आत्मशुद्धि के लिए ही मिला है। कर्म के बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवत गीता अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवश्य कर्म सर्वः प्रकृति से गुणे। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसीलिए कर्म को प्रभु की निष्काम सेवा समझकर करना चाहिए। बिना कर्म के निष्काम नहीं हुआ जा सकता। कर्म अनिवार्य है। भगवत गीता अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। मनुष्य जीवन में कर्तव्य कर्मों से आत्मशुद्धि करना है। भगवत गीता अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है, अपितु कर्तव्य रूप से इसे अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत से सात्विक वृत्तियां प्रबल होती हैं। महीने के दोनों पक्षों में 11वां दिन एकादशी तिथि कही जाती है। देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु प्रधान हैं और व्रतों में एकादशी व्रत प्रधान है। जैसे नदियों में गंगा नदी हमें पवित्रता प्रदान करती है, प्रकाशक तत्वों में सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही व्रतों में एकादशी व्रत से हमें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे लिए कल्याण का मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के रोग दोष शांत होकर स्वास्थ्य सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को व्रत और पूजन से संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु संतुष्ट होते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही तो है। मनुष्य को श्री हरि विष्णु के नामों के स्मरण के साथ संसार के सभी कार्यों को करते हुए हमें अपने सात्विक वृत्तियों से व्रत रूपी तप और भगवत चिंतन में सदैव लगे रहना चाहिए। आशा है कि आप सभी को इस एकादशी व्रत के महत्व को श्रवण करके अवश्य लाभान्वित होंगे और एकादशी व्रत का संकल्प लेकर स्वयं को कृतार्थ करेंगे। हरे कृष्णा।